slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल रुद्राक्ष। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एमएलएम एंड एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको एमएलएम एंड एफिलिएट मार्केटिंग के बीच में सारे डिफरेंसेस एंड डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स बिगिन। हाँ जी गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डिफरेंस एमएलएम एंड एफिलिएट के अंदर। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो इसको हम सिंपली 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे एंड वो 5 पॉइंट्स ये हैं। स्ट्रक्चर है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है हमारा इनकम सोर्सेज, थर्ड पॉइंट रिक्रूटमेंट, फोर्थ पॉइंट इन्वेस्टमेंट एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट रिस्क। तो सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट पे इसके हम चलते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स। तो अब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं एफिलिएट और एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का। तो एफिलिएट का हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, यू अर्न कमीशन फॉर डायरेक्टली सेलिंग और प्रमोटिंग समवन एल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू योर यूनिक लिंक। मतलब जिस भी कंपनी के साथ आप एनरोल हो या एडटेक प्लेटफॉर्म या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साथ आप एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन हो, उनका यूनिक लिंक यूज़ करके आप डायरेक्ट प्रमोटिंग और सेलिंग जो करते हो उससे जो आपको कमीशन मिलता है उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ये होता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का स्ट्रक्चर। और बाकी अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग अच्छे से समझना है तो मैंने इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे यानी कि एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग। यू अर्न बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड बाय रिक्रूटिंग अदर्स इनटू द नेटवर्क। आप अपने प्रोडक्ट को सेल करके और रिक्रूट यानी कि कुछ बंदों को अपने अंडर ज्वाइन करा के, जिसको हम डाउनलाइंस भी बोलते हैं। रिक्रूट्स का मतलब जो आप उसका एनरोलमेंट प्रोसेस होता है उसको रिक्रूटिंग बोलते हैं। ओके, और जैसे कि अब इसमें दे रखा है आगे डेफिनेशन में, यू गो गेट अ शेयर ऑफ व्हाट योर रिक्रूट सेल्स। मतलब जो भी आपकी डाउनलाइन करेगी सेल करेगी उसका भी आपको एक परसेंट कमीशन मिलता है। वो हर कंपनी का अपने हिसाब से अलग अलग होता है ना। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे जो है हमारा इनकम सोर्सेज के बारे में। इनकम सोर्सेज हमारे एफिलिएट और हम देखेंगे एमएलएम के। और ये सॉरी ये गलती से लिखा गया ग्रोथ स्ट्रेटजीज, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर था। चलो अब देखते हैं इसका एफिलिएट का क्या होता है हमारा इनकम सोर्सेज। तो इनकम कम्स ओनली फ्रॉम योर ओन सेल्स। मतलब इसमें आपकी खुद की सेल्स से इनकम होती है। आप यहाँ पे किसी और के द्वारा सेल्स की हुई आपको उससे बेनिफिट नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आपकी अपनी सेल्स जो करोगे उससे आपको बेनिफिट मिलता है। और अब हम चलते हैं एमएलएम के ऊपर। एमएलएम में क्या होता है, इनकम कम्स फ्रॉम योर सेल्स। इनकम जो है वो आपके सेल्स से आती है और आपके सेल्स ऑफ पीपल यू रिक्रूट, जिसको आपने ज्वाइन कराया अपने साथ, उनके थ्रू आती है आपकी इनकम। एक तो आपकी सेल्स से और आपने जिनको रिक्रूट कराया और जो वो अपनी नेटवर्क बिल्ड करेंगे उससे आपकी इनकम आती है यहाँ पे एमएलएम के अंदर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में दोनों के रिक्रूटमेंट देखेंगे हम। एफिलिएट सबसे पहले देखते हैं एफिलिएट का, जिसके अंदर कोई नो रिक्रूटमेंट नीडेड, योर जस्ट प्रमोट प्रोडक्ट्स। नो रिक्रूटमेंट नीड, यू जस्ट प्रमोट प्रोडक्ट। मतलब इसमें कोई रिक्रूटमेंट कोई डाउनलाइन को जोड़ने की नीड नहीं होती, बस आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है, आपसे वहाँ से डायरेक्टली सेलिंग वगैरह चलती है। ये हो गया हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए एफिलिएट, है ना। और जो एडटेक प्लेटफॉर्म होता है उसके लिए अलग होता है प्रोसेस, वो मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग वाली वीडियो में समझा रखा है, आप उसको देखिएगा जरूर, है ना। अब हम चलते हैं एमएलएम के ऊपर। एमएलएम क्या है, रिक्रूटमेंट इज द की। इसके अंदर रिक्रूटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मस्ट है। इसमें रिक्रूटमेंट के बिना आपकी सेल्स और आपका बेनिफिट ग्रोथ नहीं होगी। मतलब इसमें जितना बड़ा आपका नेटवर्क का साइज होगा उतना ही ज़्यादा आपकी सेल्स और आपका प्रॉफिट होगा। आपकी सेल्स से ज़्यादा आपका साइज मैटर करता है, नेटवर्क। मतलब आपके नीचे कितने बंदे हैं, कितनी आपकी डाउनलाइन और रिक्रूट्स
अंडर है आपके, है ना। तो ये होता है हमारा रिक्रूटमेंट वाला टॉपिक फिनिश। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो एफिलिएट के अंदर यूजुअली फ्री टू ज्वाइन, नो प्रोडक्ट परचेज रिक्वायर्ड, कोई प्रोडक्ट परचेज करने की रिक्वायर्ड नहीं होती इसमें एफिलिएट के अंदर। एफिलिएट वो भी किसमें, जिसमें आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह के साथ डील करते हो, एफिलिएट लिंक उनका यूज़ करते हो, उस चीज़ में आपको प्रोडक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता एफिलिएट में खरीदने को। बट हाँ, जहाँ आप एडटेक प्लेटफॉर्म पे सर देखते हो, बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म भी है, जैसे कि मैं एक एडटेक प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ एफिलिएट, एज ए एफिलिएट, जिसका नेम है करियर माइज। एंड अगर आपको करियर माइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट आपको जानना है कि एफिलिएट कैसे करवाते हैं, करियर माइज एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, उसकी डिटेल्स मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर दे दूंगा, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अपनी, तो आप वहाँ पे मेरे से समझ सकते हो कि एडटेक प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क कर सकते हैं एज अ एफिलिएट। तो अब हम चलते हैं एमएलएम पे। एमएलएम क्या होता है? ऑफन रिक्वायर बाइंग स्टार्टर किट्स एंड प्रोडक्ट्स और मेंटेनिंग मंथली परचेजेस। इसके अंदर क्या होता है, आपकी बायर किट्स परचेज करनी होती है आपको इसके अंदर ज्वाइन करने के लिए, और प्रोडक्ट्स और मेंटेनिंग मंथली परचेजेस, इसके अंदर मंथली आपको परचेज करना रहेगा। और एफिलिएट के अंदर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है किसी कंपनी में, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह में तो बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन होता है। और एमएलएम में होता है हमारा स्टार्टर किट बाय करोगे आप, फिर मंथली परचेजेस करोगे, है ना। तो इसके अंदर ये चीज़ होती है। एमएलएम के अंदर क्या होता है, हमारा स्टार्टर किट बाय करनी होती है, फिर उसके बाद मंथली प्रोडक्ट मेंटेन करना होता है। एफिलिएट के अंदर फ्री टू ज्वाइन होता है, नो नीड टू परचेज रिसोर्सेज, है ना। और एडटेक प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जिन जिन पर्सन को उसकी नीड होगी तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा। अब हम चलते हैं सेल्स के ऊपर। तो सेल्स हमारी देखते हैं हम दोनों के अंदर कैसे कैसे रहती है। सबसे पहले देखेंगे हम एफिलिएट के अंदर लो रिस्क। इसके अंदर सबसे पहले तो रिस्क कम होता है, सिंस नो इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड। नो इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री रिक्वायर्ड, कोई इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेंट्री सोर्स आपको इसके अंदर नहीं चाहिए होता है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा लो रिस्क होता है एफिलिएट के अंदर, है ना। और एमएलएम के अंदर हम चलते हैं हायर रिस्क, सिंस इनकम ऑफन डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंट रिक्रूटमेंट एंड सम बॉर्डर्स ऑन पिरामिड स्कीम्स। मतलब इसके अंदर रिस्क तो ज़्यादा रहता ही रहता है, और इनकम जब आपकी डिपेंड करती है आप कितना कांस्टेंट हो रिक्रूटमेंट को लेकर। मतलब हर दिन आपका रिक्रूट हो रहा है, हर मंथ में आप रिक्रूट कर रहे हो, उस बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होता है आपकी सेल्स का स्ट्रक्चर, है ना। और एक इसका पिरामिड स्कीम होती है एमएलएम के अंदर, मतलब एक बंदा हो गया, आपने दूसरे बंदे को ज्वाइन करा, एक वो हो गया, और तो उस दूसरे बंदे ने तीसरे बंदे को ज्वाइन कराया, वो बन गया एक पिरामिड, है ना। अब जो उनके आगे आगे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे वो पिरामिड बनता चला जाएगा, तो इससे आपकी एमएलएम में ग्रोथ होती है। इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है और एफिलिएट में रिस्क कम रहता है, नो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेंट्री रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ओके, तो हम चलते हैं इसके टॉपिक पर, जिसका नाम है इन शॉर्ट। मतलब इनको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं एफिलिएट और एमएलएम। सबसे पहले एफिलिएट के ऊपर चलते हैं। एफिलिएट में आप चीज़ों को प्रमोट करके सेल एंड अर्न करते हो कमीशन को, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न करते हो फॉर योर सेलिंग्स एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। और एफिलिएट इज इक्वल्स टू जस्ट सेल्स कमीशन। एफिलिएट क्या होता है, एक सेल्स का कमीशन मिलता है आपको, है ना। और एमएलएम के अंदर क्या होता है, सेल्स प्लस रिक्रूट अदर अर्न फ्रॉम टीम सेल्स। आप सेल करोगे जो, उससे तो अर्न करोगे करोगे, और जो आप अपने अंदर डाउनलाइन और रिक्रूटमेंट करोगे उससे भी आपको अर्निंग मिलती है। मतलब एमएलएम इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस टीम्स रिक्रूटमेंट कमीशन। आपकी जो सेल्स है उससे प्रॉफिट हो रहा है आपको, और आपका जो डाउनलाइन है, रिक्रूटमेंट है, जिसको आप रिक्रूट करते हो, उसकी भी आपको कमीशन, सम अमाउंट ऑफ कमीशन आपको दिया जाता है। वो हर कंपनी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है ना। अब हम चलते हैं इसके एमएलएम के एग्जाम्पल पर।
और इस वीडियो में मैं आपको एफिलिएट के एग्जांपल नहीं बताऊंगा, क्योंकि एफिलिएट के एग्जांपल मैंने अपनी एक एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो बना रखी है, उसमें सारी चीज़ मैंने बता रखी है ना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। हम चलते हैं एमएलएम के एग्जांपल पे। तो जैसे कि हमारे पास कंपनी होती है एमवे, हर्बल लाइफ, ट्यूबरवेयर और पॉपुलर एमएलएम कंपनीज होती हैं। 3 कंपनी के मैंने आपको नाम बताया, एमवाई, हर्बल लाइफ और ट्यूबरवेयर। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। यू बाय देयर स्टार्टर किट एंड स्टार्ट सेलिंग देयर हेल्थ प्रोडक्ट्स। आप इनकी स्टार्टर किट को बाय करोगे और इनके हेल्थ प्रोडक्ट्स को सेलिंग करोगे। उसको स्टार्टर किट को बाय किया एंड सेलिंग कर दी स्टार्ट इनके हेल्थ प्रोडक्ट्स की। ओके, उसका थर्ड पॉइंट आता है हमारा, यू अर्न मनी व्हेन यू सेल डायरेक्टली। इसके अंदर आप पैसे कमाते हो जब आप डायरेक्टली सेलिंग करते हो, है ना। बट इफ यू रिक्रूट योर फ्रेंड टू ऑल्सो ज्वाइन एज अ सेलर, यू नाउ अर्न अ परसेंटेज ऑफ देयर सेल्स टू। मतलब आपने एक अपने फ्रेंड को या फिर जो भी आपकी लीड्स वगैरह होती हैं उनको आपने ज्वाइन करवाया, तो उनका भी एक सम अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको मिलता है सेल्स का, उनकी सेल्स का और आपके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर। ओके, और इसका लास्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ योर फ्रेंड रिक्रूट्स अदर यू अर्न अ स्मॉल शेयर फ्रॉम दैट लेवल टू। मतलब जो भी आपका फ्रेंड आपके साथ एनरोल कर लेता है उसका तो आपको कमीशन मिलता ही मिलता है, और जो आपका फ्रेंड अगले बंदे को एनरोल करवाता है तो आपको उसका भी सम अमाउंट ऑफ इनकम मिलती है। तो ये होता है हमारे एमएलएम के एग्जांपल और एमएलएम का स्ट्रक्चर और एमएलएम कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप चाहते हो मैं इन दोनों में से बताऊं एमएलएम और एफिलिएट के बीच में कि बिगनर्स के लिए कौन सा बेस्ट रहता है, तो आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो को बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कैसे लगी आपको, एमएलएम और एफिलिएट के बीच का डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया। अपने दोनों कमेंट में लिखिएगा, समझ आया तो यस, नहीं आया तो नो, है ना। और अगर आप उस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो बिगनर्स के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा बिगनर्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद डिजिटल रिग्रेट।